नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में छठ महापर्व को लेकर के गोमती नदी के तट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि यहां पर शामिल हुए हैं। सीएम ने छठ व्रतियों से मुलाकात की है और सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना में हिस्सा लिया है। इस आयोजन ने लखनऊ को भक्ति और आस्था की रोशनी से जगमग कर दिया। सीएम ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। छठ महापर्व के तीसरे दिन लखनऊ के गोमती नदी तट पर भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने लक्ष्मण घाट पर छठ व्रतियों से मुलाकात की और उनकी भक्ति की सराहना की। सीएम ने सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा भी की। सीएम योगी ने कहा कि छठ पर्व आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। उन्होंने खरना पूजन के दौरान व्रतियों के साथ समय बिताया। गोमती तट पर रंगोली सजी ठेकुआ और फल प्रसाद की वेदियां तैयार की गई। सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। ये हमारी सामाजिक एकता, आध्यात्मिक उन्नयन, भारत की प्राचीन विरासत के प्रतीक भी है। प्रकृति के साथ हमारा संवाद कैसा होना चाहिए, इसके भी एक माध्यम है। 4 दिनों का कठिन साधना आज अपने तृतीय दिवस में अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य दे करके लोक पिता सूर्य की आराधना के साथ जुड़ रहे हैं और कल उदयांचल सूर्य का अर्घ्य देकर के इस पूरे आयोजन को विराम देकर के लोग अपने परिवार के लिए लोक मंगल की कामना का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि छठ मैया की कृपा सबके ऊपर इसी प्रकार से बनल रहे। सबन लोगों के परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे, एकरे खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगतानी। जितना लोग व्रत बांटे ओए खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगे तानी कि सबके भगवती पूरा उनके सपने को पूरा करें। यह आयोजन पूर्वांचल की संस्कृति को जीवंत करता है। सीएम योगी ने व्रतियों की भक्ति और अनुशासन की तारीफ करते हुए उन्होंने इसे सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। लखनऊ का छठ महापर्व गोमती तट पर आस्था की रोशनी बिखेर गया। सीएम योगी की मौजूदगी ने इसे और भव्य बनाया। सुरक्षित और भक्तिमय उत्सव की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लखनऊ के बाद आपको लखीमपुर लिए चलते हैं। लखीमपुर खीरी में संत कबीरदास के स्मृति जन्मोत्सव मेले का भव्य आयोजन किया गया है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि यहां पर शामिल हुए हैं। सीएम योगी ने संत कबीरदास को महान संत बताते हुए कहा है कि उन्होंने पाखंड और कट्टरता पर करारा प्रहार किया है। इसके साथ साथ उनकी ओर से इस कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए।
लखीमपुर खारी के कबीर मठ में संत कबीर दास का स्मृति जन्मोत्सव मेला धूमधाम से शुरू हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कबीर मठ में पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। मेले में लाखों लोग पहुंचे। सीएम योगी ने कहा, कबीर दास एक महान संत थे जिन्होंने पाखंड और कट्टरता पर प्रहार किया। उनके दोहे आज भी समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर के विचारों को सामाजिक समरसता का आधार बताया। गुरु का जीवन में क्या महत्व है, यह भी कबीरदास जी महाराज जी हमें बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाए। यानी गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं तो पहले किसको प्रणाम करना है? वो कहते हैं पहले हम उस सदगुरु को प्रणाम करें जो हमें इस समाज में ज्ञान उपलब्ध कराता, अच्छे और बुराई के बारे में, सत्य और असत्य के बारे में, धर्म के वास्तविक मर्म के बारे में बता रहा है। पहले हम उस गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि वही गुरु हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भी हमारा प्रशस्त करेगा। यह भी संत कबीर जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों के द्वारा जब अपनी वाणी के माध्यम से समाज को बताया जाता है, समाज की उस समय की विसंगतियों के खिलाफ भी किस प्रकार का प्रहार उन्होंने किया था, खासतौर पर आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जिसमें लोगों के मन में अधिक से अधिक संपत्ति बनाने की एक होड़ सी लगी है। भारत के संतों की परंपरा ने हमें कर्म से विरत रहने के लिए कभी नहीं कहा। संत तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस कर रहे सो तस फल चाखा। यानी कर्म ही जीवन का सब कुछ है। अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेंगे तो उस पाप के भागीदार बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। उस पाप का भागीदार तो बनना ही बनना पड़ेगा। यह भी भारत के ही संतों का उपदेश हम सब के लिए है। यह एक प्रेरणा है। और काशी की धरती पर जन्म लेकर के संत कबीरदास जी अपने अंतिम समय में वह मगहर आ गए थे। मगहर के बारे में मान्यता थी, गोरखपुर से सटे हुए जो आज संत कबीरनगर जनपद है, उस जनपद के मगहर के बारे में यह मान्यता थी कि वहां पर कोई मरता है तो सो नरक मिलता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं वही मगहर जाऊंगा, और वे मगहर गए। उन्होंने उस पाखंड पर प्रहार किया। सीएम योगी ने भारत की विशेषता पर जोर देते हुए कहा, भारत एक ऐसा देश है जो कर्म की प्रधानता पर विश्वास रखता है, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे धार्मिक स्थलों का नाम बदल दिया। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी
प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है, और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है, और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। मुझे अच्छा लगा बहुत सारी चीजों को लेकर के अपनी गुरु परंपरा और संत कबीर दास जी की वाणी को सामने रख करके, पूज्य संतों की वाणी को सामने रख करके, पूज्य संत असंग देव जी महाराज लगातार जन चेतना का संचार करने के लिए इस लखीमपुर खीरी के माध्यम से और कबीर आश्रम से जुड़े हुए सभी मठ और मंदिरों के माध्यम से इस भाव का संचार कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान सीएम ने फरियादियों की समस्याओं को सुना, साथ ही समस्या निपटान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। लखीमपुर खीरी का कबीर स्मृति मेला आस्था और समरसता का प्रतीक बना। सीएम योगी का संदेश कबीर के कर्म और सत्य को जीवंत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इस अभियान के तहत गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए हैं। घायल बदमाश सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लूट के मामलों में वांछित थे। पुलिस ने उनके कब्जे से तमंचा और कार भी बरामद की गई है। तो वहीं बुलंदशहर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। ये कार्रवाइयां अपराधियों में दहशत का माहौल फैला रही है। किस तरीके से ये दोनों कार्रवाइयां की गई, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस का लंगड़ा जारी है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में रविवार रात पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 बदमाशों को घेर लिया। ये लूट के कई मामलों में वांछित थे। भागने की कोशिश में बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों में गोली लगी। घायलों सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीपाल एसीपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और 1 चोरी की कार बरामद हुई। ये बदमाश दिल्ली एनसीआर में लूटपाट की घटनाओं में शामिल थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। ये मुठभेड़ ऑपरेशन लंगड़ा का हिस्सा है। सुबह समय करीब 6:30 बजे के आसपास अपराध और अपराधियों के नियंत्रण हेतु चेक पॉइंट लगाकर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में सघन चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर खास की सूचना से ये पता चला कि रिचपाल गढ़ी की पुलिया के पास एक नीले रंग की ऑटो खड़ी है, जिसमें 3-4 संदिग्ध व्यक्ति हैं जो किसी लूट की घटना को कारित करने के उद्देश्य से निकल पड़े हैं। इस सूचना के प्राप्त होने पर तुरंत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की टीम रिचपाल गढ़ी की पुलिया के पास पहुंची। तो ऑटो को देखा तो ऑटो ने पुलिस को आते हुए देखकर जल प्लांट की तरफ भागने लगे। चारों तरफ से पुलिस की तरफ से घिरता हुआ देखकर खुद को जल प्लांट के पीछे खाली पड़े जगह पर ये लोग भागने लगे। जब पुलिस को आता हुआ अपने आप को घिरता हुआ महसूस किया तो इन्होंने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की आत्मरक्षार्थ में, तो इनमें से 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लग गई। जब और बाकी 2 लोग जो भाग रहे थे उनको भी पकड़ लिया गया। उधर बुलंदशहर में पुलिस को सूचना मिली कि 2 कुख्यात बदमाश शहर में छिपे हैं। टीम ने उन्हें घेरा तो बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। उन्हें गिरफ्तार कर इलाज कराया जा रहा है। उनके पास से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक को रुकने का इशारा किया गया, तो उस पर सवार जो व्यक्ति था उसने गाड़ी को पचौता रोड पे अपनी गाड़ी को मोड़ लिया। गाड़ी क्योंकि तेज थी इसलिए वो स्लिप करके गिर गई। पुलिस से अपने आप को गिरता हुआ देख इस व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षा कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान अफसर पुत्र नवाब अली के रूप में हुई है, जो कि पलवाड़ा जनपद हापुड़ का रहने वाला है।
जब इससे पूछताछ की गई तो इससे ये बात पता चली कि ये एक इनामिया बदमाश है। हाल में ही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर द्वारा इस व्यक्ति के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसने पूछताछ में बताया कि दिनांक 5 सितंबर को थाना नरसेना के बुगरासी क्षेत्र में एक सर्राफा व्यापारी के साथ इसके साथी अन्य साथी जो थे 5 लोगों के द्वारा लूटपाट की गई थी। जब वो वहां से लूट करके वापस लौट रहे थे, भाग रहे थे ये, तो भागने के दौरान ये जब दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में थाना चोला क्षेत्र में ग्राम बिरौंडी ताजपुर के पास एक बाइक सवार व्यक्ति के साथ ये और इसके 2 साथी, जिनके नाम क्रमशः अकरम एवं रितेश उर्फ बाटा है, इनके द्वारा भी उस व्यक्ति के साथ लूटपाट की गई थी। दौरान चेकिंग इसके पास से 2015 रुपए, एक तमंचा नाजायज, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। उल्लेखनीय ये है कि ये वही आधार कार्ड है उस व्यक्ति का है जिसके साथ इनके द्वारा बिरौंडी ताजपुर के पास विजय सिंह के साथ लूटपाट की गई थी। जो बाइक थी उसको भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। प्राथमिक उपचार के लिए इस व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पिछले 24 घंटों में 8 जिलों में 10 मुठभेड़ें हुई, 14 बदमाश गिरफ्तार हुए। सीएम योगी के निर्देश पर चल रहा यह अभियान अपराधियों को अपंग बनाने का है। इससे अपराध दर में कमी आई है। यूपी पुलिस की इन कार्रवाइयों से कानून का राज मजबूत हो रहा है। अपराधी अब फरार नहीं रह सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं पूर्वांचल और बिहार का आस्था का महापर्व छठ पूरे उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लखनऊ की गलियां छठ पूजा की रोशनी में जगमग उठी है। वहीं अयोध्या में नए घाट पर महिलाओं ने रंगोली बनाकर पूजा की है। गोरखपुर में राप्ती नदी में गुरु गोरखनाथ घाट और रामघाट पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। नहाय खाए से शुरू होकर खरना और अर्घ तक का यह 4 दिवसीय अनुष्ठान भक्ति और अनुशासन का प्रतीक बन गया है। छठ महापर्व का आगाज नहाए खाए से हुआ था। लखनऊ में गोमती नदी के घाट रोशनी से जगमगा उठे। हजारों व्रती महिलाओं ने सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना की। शाम को संध्या अर्घ्य के लिए घाटों पर भीड़ उमड़ी। गोमती के किनारे वेदियां सजी, ठेकुआ और फल प्रसाद चढ़ाया गया। लखनऊ के सूर्य मंदिरों में भी भक्ति का माहौल रहा। अयोध्या के नए घाट पर छठ पूजा ने भव्य रूप लिया। महिलाओं ने रंगोली बनाकर वेदियां सजाई। सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए भक्ति में डूब गई। राम जन्मभूमि के पास सरयू घाट पर भी व्रती जुटे। अयोध्या की शांत वातावरण ने पूजा को और पवित्र बना दिया। स्थानीय प्रशासन ने साफ सफाई और सुरक्षा के इंतजाम किए। ज्यादा भीड़ नहीं है, स्नान हो रहा है, जिससे लाखों पब्लिक आती है यहाँ पे। अब शाम को 3 बजे के बाद आप आएंगे दर्शन करने के। यहाँ देखिए लाखों की पूरी तादाद, इतनी भीड़ रहेगी कि आप सिर दिखाई देगा, शरीर नहीं दिखाई देगा। कितनी तो हम करते हैं, हम लोग का निःशुल्क सेवा रहता है। हम लोग कम से कम 150 के 200 के करीब हम लोग एक टीम है। निःशुल्क सेवा हम लोग करते हैं। जैसे घाट पे हम लोग बोट चलाते हैं, यात्रियों को घुमाते हैं। जब कोई कार्यक्रम होता है तो निःशुल्क सेवा हम लोग करते हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी के गुरु गोरखनाथ घाट और राम घाट पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। नहाए खाए के बाद खरना पूजन हुआ। प्रति 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी। डूबते सूर्य और मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होगा। घाटों पर मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाया गया। ये तैयारी, ये जो है छठ जो पर्व है, ये संतान और धन की वृद्धि के लिए बनाया गया है। ये मान्यता ऐसी है। और हम लोग जो है, ये हमारी माता जी हमों के जन्म के पहले से ये जो है ये व्रत को करती हैं। और बड़ा ही कठिन ये तपस्या है। और ये जो है बहुत अच्छी यहाँ पे जो है राजघाट पे जो है तैयारी हुई है। और हमारे माननीय जो है सांसद जी का दौरा यहाँ लगा है। नगर निगम का सारे कर्मी यहाँ लगे हैं। सफाई बहुत बढ़िया है। और पूरी जनपद को मिला के हमारे ख्याल से ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जो है माननीय सांसद जी कह रहे हैं कि करीब 150-200 करोड़ रुपए का खर्च यहाँ अनुमानित लागत लगा है। और बड़ा ही सुंदर है। और हर्षोल्लास के साथ जो है पूरा परिवार जो है छठ की उपासना में, पूजन में लगा हुआ है। हम लोग भी विगत जो है 1 हफ्ते से वेदी निर्माण में लगे हैं, स्थान की जो है चॉइस में लगे हैं। और पूरा परिवार ही, अगल बगल जितने भी पड़ोसी हैं,
ये सभी लोग मतलब इसमें लगे हुए हैं और बड़ा अति सुंदर मतलब ये व्यवस्था जो है यहाँ पे है। ये घाट पे हम लोग आए हैं, अपना पानी उनी का सब व्यवस्था सही है। यहाँ पे प्रशासन ने सुरक्षा अच्छा किया है, सब व्यवस्था अच्छा किया है। और 5 बजे शाम को लोग यहाँ पे आना चालू कर देते हैं, 4-5 बजे से। फिर 6 बजे शाम को जब सूरज डूबने लगता है तो लेकर के फिर जाना चालू कर देते हैं। तो ये तैयारी कब से चल रही है? ये हम लोग तो दीपावली से तैयारी करते हैं। हाँ, कितनी भीड़ होती है यहाँ पर? भीड़ तो अच्छी खासी होती है, काफी प्रशासन बहुत ज्यादा ध्यान देता है सबका। तो अभी दोपहर तक शाम तक ये घाट को साजने या संवारने का हाँ, सब लोग अपना अपना लोग आते हैं, साफ सुथरा करते हैं, सजाते हैं, देखते हैं घाट को, जिसका जैसा व्यवस्था रहता है। कोई गंगा नदी के अंदर जाता है, कोई अपना बना के करता है। देखिए पूरा सजा हुआ घाट जैसे कि, और सरकार बहुत सारे पैसे भी खर्चा किए। जैसे योगी जी क्या 150 करोड़ रुपए गोरखपुर में खर्चा किए हैं। और जैसे कि क्या बुलाता है, पूरा आप लोग घाट देख ही सकते हैं, पूरा सजा हुआ है। और आप लोग सुबह अभी शाम को पूजा करने आएंगे, अब भोर में भी बहुत लोग पूजा करने आते हैं। और दूध की व्यवस्था कई सारी यहाँ रहती है, और दूध की और जल की व्यवस्था रहती है। कई लोग कुछ आके बांटते भी हैं। यूपी में छठ घाटों पर पुख्ते इंतजाम है। गाजियाबाद के हिंडन घाट पर 70 से ज्यादा स्थायी अस्थायी घाट बने, गोताखोर, मेडिकल कैंप और लाइटिंग की व्यवस्था। दिल्ली से लौटे पूर्वांचली परिवारों ने घर घर पूजा की। यह पर्व प्रकृति और आस्था का संगम है। छठ पूजा की रोशनी ने लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर को भक्ति से नहला दिया। महिलाओं की रंगोली और अर्घ्य से महापर्व जीवंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।